लेफ्ट साइड की शॉर्टनिंग है, इट्स वेरी ऑब्वियस। जैसे नॉर्मल चलते हो ना, जैसे घर में चलते हैं ऐसे चलो, बिल्कुल फ्री होकर चलो। पेल्विक टिल्ट इज़ वेरी ऑब्वियस। जैसे ही लेफ्ट साइड में बॉडी वेट जाता है तो पूरी जो कॉलम है लेफ्ट साइड का पूरा सिंक करता है, दैट मीन्स देयर इज ट्रू शॉर्टनिंग। आइए, चलने में दर्द कितना है? दर्द नहीं है। शी हैज़ अकोमोडेटेड वेरी वेल। आइए, इसीलिए उनको पेन नहीं है और सारी एक्टिविटीज़ लगभग वो कर लेते हैं। वहाँ बैठे मतलब काम सारे कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 3 इंच की शॉर्टनिंग। नमस्कार, हम अनुराधा के साथ हैं। इनकी उम्र है 40 साल और ये RK पुरम दिल्ली से हमारे पास आए हैं। इनको बचपन में ही, बहुत छोटे थे तब लेफ़्ट हिप में कोई इंजरी हुई थी, इनको एग्जैक्टली याद नहीं है, और तब से ही हिप में जो मूवमेंट्स हैं वो कम रही हैं, हमेशा से लंगड़ा के चले हैं। और जैसे जैसे एज बढ़ती है हमें पता है कि डिसेबिलिटी बढ़ती जाती है, और अब अनुराधा ने डिसाइड किया है दैट शी वांट्स टू गो फॉर हिप रिप्लेसमेंट लेफ्ट साइड। कुछ भी याद नहीं है क्या हुआ था? पेरेंट्स क्या बताते हैं कि क्या हुआ था? क्या पेरेंट्स ये बोलते हैं गिर गई है शायद। अच्छा, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई प्लास्टर नहीं लगाया? नहीं, कुछ नहीं। तो जब से जैसे आप स्कूल गए होंगे तब से आप लंगड़ा रहे हैं? तो जैसे हम 20-25 के होते हैं तो उस टाइम आपने नहीं सोचा कि इसको ठीक किया जाए? सर सोचा था, मैं हॉस्पिटल गई थी बट मैंने डर के मारे नहीं कराया। ऑलराइट। दर्द बिल्कुल नहीं है? दर्द मतलब जब ज़्यादा चल रहा तो खिंचावट सा महसूस होता है। अच्छा, कमर में दर्द होता है कभी? नहीं। या घुटने में? ओके। क्योंकि जितनी शॉर्टनिंग है अगर इसके साथ चलते रहे ना तो बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको कमर में दर्द हो जाता है या घुटने में दर्द हो जाता है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। तो बेसिकली हम अगर इसको समरी करें तो वी आर गेटिंग दिस सर्जरी डन फॉर कॉस्मेटिक रीजंस, कि देखने में खराब लगता है, ठीक है, एक चीज़, या कोई और भी कारण है मन में? और तो कोई कारण नहीं है, मतलब ठीक हो जाऊंगा। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। हर इंसान चाहता है बिल्कुल नॉर्मल जैसे बाकी लोग चल रहे हैं, मैं भी ऐसे चलूँ। अच्छा, फिलहाल ज़मीन पे बैठ पाते हो? नहीं बैठ पाते? बैठ तो पैर फैलाना पड़ता है, चौकड़ी नहीं लगा पाते, इंडियन टॉयलेट भी यूज़ नहीं कर पाते हो? टॉयलेट इंडियन वाला नहीं कर पाते, इंग्लिश वाला कर पाते हो, तो ये भी तो रिक्वायरमेंट है ना, सिर्फ कॉस्मेटिक रीज़न नहीं है। ऑलराइट। वैसे नहीं जाता मैं, ये तो पैर मुड़ जाता तो मेरे को इस तरह से बैठना पड़ता नहीं। हाँ, चौकड़ी नहीं लगती ऐसे, ऐसे करना पड़ता। और अगर उकड़ू बैठना हो तो जैसे इंडियन टॉयलेट में जैसे बैठते हैं? नहीं बैठेगा। कोशिश करो ऐसे बैठ पाते हो, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अनुराधा एक काफ़ी अच्छा स्टेप ले रहे हैं, हालांकि थोड़ा सा लेट है बट स्टिल अच्छी बात यह है कि इनके स्पाइन या नी में कोई सेकेंडरी इफेक्ट्स नहीं आए हैं, और इनकी जो शॉर्टनिंग है वो हम करेक्ट करेंगे। इनका हम MIS टेक्निक से नॉन सीमेंटेड सिरेमिक ऑन पॉली हिप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, और इनकी शॉर्टनिंग अभी हम देख ही रहे हैं, 3 इंच की शॉर्टनिंग है, उसको हम पूरा करेक्शन करेंगे। और पेल्विस में जो टिल्ट रहता है, जो मसल वेस्टिंग होती है, इनमें थोड़ा टाइम लगता है जाने में। पेल्विक टिल्ट में कुछ महीने लगते हैं, तो मसल वेस्टिंग में कुछ साल लगते हैं, क्योंकि 40 साल पुरानी चीज़ है, एकदम बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल होना इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन शुरुआत अभी से हो जाएगी हमारी, और अगले 1-2 साल में आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। सर मैं ठीक तो हो जाऊंगी, मेरा मेन ठीक से क्या मतलब? चलो ये पूछ लेते हैं। ठीक मतलब जैसे सब नॉर्मल रहते हैं, सब नॉर्मल चलते हैं, मतलब पता ना चले कि ऑपरेशन हुआ है, ये वाला? वो तो सबको पता ही है। नहीं, कोई अनजाना आदमी अगर आपको देखे तो दूर से बता ना पाए कि ऑपरेशन हुआ है, यही है ना? ठीक है, 2 साल का टाइम, 2 साल में बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। इनके हस्बैंड भी साथ में हैं। सर को आप पूछना चाहते हैं कुछ? कोई मन में डाउट, कोई डर? जो पार्ट से डलेगा उसमें कोई आगे चल के इन्फेक्शन वगैरह कुछ ऐसी दिक्कत वाली बातें तो नहीं आएंगी? इन्फेक्शन जनरली जो मैक्सिमम चांसेस होते हैं फर्स्ट मंथ में होते हैं। अगर हमारा फर्स्ट मंथ निकल जाता है तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और उसकी हम पूरी प्रिकॉशन लेंगे, पूरा एंटीबायोटिक्स, और जो हमारे OT में जो स्टाफ है, जो सिस्टम है, वो बिल्कुल इस तरह से ट्यून्ड है कि इन्फेक्शन ना हो। कोई जैसे कितने साल की लाइफ होगी उसकी पार्ट्स की? पेशेंट अगर ठीक से ध्यान रखेंगे तो इनको दोबारा सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्योंकि होता क्या ना 50-55 के बाद हमारी एक्टिविटी भी थोड़ी कम हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली इम्प्लांट की लाइफ बढ़ जाती है। जो यंग बच्चे होते हैं 20-22 साल वाले, वो क्या है कि उनको बाइक चलाना है, सारा वजन उठाना है, तो उनकी लाइफ थोड़ी सी कम रहती है। लेकिन जो इस एज में जब कराते हैं तो जनरली दोबारा सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो हमारी बहुत बड़ी फैमिली है जिसमें इतने सारे पेशेंट्स हैं, सब लोग हैं, उसमें आपका स्वागत है एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर मैं बहुत उम्मीद से आई हूँ। तो अनुराधा के एग्जामिनेशन में जो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ है वो है शॉर्टनिंग लेफ़्ट साइड की, लगभग 3 इंच छोटा इनका पैर लेफ़्ट साइड वाला। दूसरी चीज़, क्योंकि बचपन से ही प्रॉब्लम है, तो मसल वेस्टिंग आप देख सकते हैं थाई में ऑलमोस्ट 50%, रादर मोर देन 50% का डिफरेंस है, क्योंकि इस पैर को ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मसल्स यूज़ नहीं होती, तो मसल वेस्टिंग है। ये नॉर्मल लिम्ब है, पहले इसकी मूवमेंट देखते हैं कितना मोड़ सकते हैं। 100 डिग्री फ्लेक्शन है, रोटेशंस बिल्कुल फ्री हैं, और इस तरफ देखें तो फ्लेक्शन ऑलमोस्ट 80 डिग्री है, रोटेशंस बिल्कुल लिमिटेड, कोई रोटेशन नहीं है। जैसे मैं रोटेशन अटेम्प्ट करता हूँ पूरा पेशेंट मूव करता है, ये देखिए। अगर कंपेयर करें इस साइड से, इधर बिल्कुल फ्री है, और इस साइड में रोटेशंस लिमिटेड है। ऑलराइट, अबडक्शन देखते हैं। राइट साइड में अराउंड 30 डिग्री, लेफ्ट साइड में कोई मूवमेंट नहीं है, इमीडिएटली पेल्विस की मूवमेंट आ जाती है। दैट मीन्स कि बिल्कुल स्टिफ है इस साइड का हिप। पैर की उंगली चलाएं थोड़ा सा। ऑलराइट, कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है। अगर हम यहाँ भी देखें तो यहाँ भी डिफरेंस है, काफ मसल्स में भी डिफरेंस है, यहाँ तक वेस्टिंग है। तो बेसिकली काफ मसल्स, थाई मसल्स और ग्लूटियल मसल्स सब की वेस्टिंग हो जाती है जब हिप जॉइंट पूरा काम नहीं करता है तो। ओके, ये अनुराधा जी का सर्जरी से पहले का एक्सरे है, तो इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंस दोनों साइड में। ये राइट साइड है जिसमें आप बॉल भी देख सकते हैं, सॉकेट भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ देखें लेफ़्ट साइड में, तो जो नेक है बिल्कुल शॉर्ट हो गई है, और जो ट्रोकेंटर है आप अगर इस तरफ से देखें तो काफ़ी ऊपर चला गया है, इसकी वजह से शॉर्टनिंग है। और जो एसिटाबुलम है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो टीयर ड्रॉप होता है, ये लैंडमार्क होता है जहाँ से एसिटाबुलम आइडियली आप देखिए शुरू होना चाहिए। बॉल है जो होती है वो इसी नॉच के साथ होती है, लेकिन यहाँ पर अगर इस नॉच को देखें तो यहाँ पे हेड है ही नहीं, तो बेसिकली पूरा एसिटाबुलम, पूरा जो सॉकेट है वही ऊपर शिफ्ट हो गई है। तो हमें बेसिकली इस सॉकेट को भी नीचे लाना है, जो ये खाली जगह है इसकी भी बोन से फिलिंग करनी है ताकि हमारी सॉकेट डिस्प्लेस ना हो, और पूरी फीमर को भी नीचे लेकर आना है। तो ये एक बेसिकली हिप रिप्लेसमेंट ही नहीं है, हमें एसिटाबुलम को यानी कि सॉकेट को भी रिकंस्ट्रक्शन करना है, तो ये डबल सर्जरी है। ये है सर्जरी के बाद का एक्सरे। तो इसमें आप देखिए हम बिल्कुल इसी नॉच पर ले आए हैं हेड को। पहले हमारी सॉकेट यहाँ थी, इस जगह पर थी, तो यहाँ पर हमने इन्हीं की बोन लेकर एक बोन ग्राफ्ट लगाया है, स्क्रू से उसको फिक्स किया है। तो एक तरह से हमने एक पूरी सॉकेट दोबारा से क्रिएट की है, और इसमें ये नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट है, उसमें स्क्रू हमें लगाने पड़े क्योंकि सॉकेट बिल्कुल नया बनाया गया था। और ट्रोकेंटर अब आप देखिए बिल्कुल सेम लेवल पर आ गया है। तो 3 महीने बाद हम अनुराधा जी से दोबारा मिल रहे हैं, और जो सबसे पहली चीज़ है वो है इक्वल लेग लेंथ। जब इनकी सर्जरी हुई थी तो ये पैर 3 इंच छोटा था, वो पूरी लेंथ हमने गेन कर ली है। इनका एसिटाबुलम जो था वो डैमेज था, उसको हमने रिकंस्ट्रक्ट किया था। अभी एक्सरे में हम देखेंगे कि उसमें पूरी स्ट्रेंथ आ गई है, और अब हमने इनको बिना वॉकर के चलना शुरू करवा दिया है। अब तक ये वॉकर से चल रहे थे बिकॉज हम वेट कर रहे थे कि बोन कंसोलिडेट करेगी, एसिटाबुलम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो फिर ये नॉर्मल चल पाएंगे। मूवमेंट्स देखते हैं। पहले राइट साइड जो कि नॉर्मल है, बहुत अच्छी मूवमेंट है जैसे कि एक एक्टिव पर्सन में होनी चाहिए। इसको कितना मोड़ सकते हैं, तो आप देखेंगे 100 डिग्री फ्लेक्शन है, और रोटेशंस बिल्कुल फ्री हैं, और अबडक्शन जितना हम मैक्सिमम कर सकते हैं उतना पॉसिबल है। पैर की उंगलियां चलाइए। ऑलराइट, तो बेसिकली अब धीरे धीरे इस पैर को पूरा इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, और जो थोड़ा डिफरेंस है मसल्स में ये भी कुछ सालों में कवर हो जाएगा, क्योंकि अब इस पैर पर हम पूरा वेट डालेंगे, और बिना लंगड़ाए अब हम चलेंगे तो हमारी कमर में दर्द या नी में पेन के कोई चांस नहीं है। तो एक तरह से हमने एक जॉइंट को ठीक करके बाकी जॉइंट्स को भी सेव कर लिया।
वहाँ बैठना है। ठीक। इससे पहले और अब में क्या मेन डिफरेंस क्या लगा? सर मेन ये है कि पहले तो मैं काफ़ी परेशानी से चलती थी और अब तो काफ़ी अच्छा लग रहा चल के। मतलब इतने सालों के बाद जब पैर बराबर हो तो कैसी फीलिंग आई? सर बहुत अच्छी फीलिंग है। क्योंकि पैर छोटा होना एक डिसेबिलिटी तो है ही, तकलीफ तो है ही। जब हम बाहर किसी फंक्शन में जाते हैं, सोसाइटी में बाहर निकलते हैं, तो एक सोशल स्टिग्मा भी रहता है कि इनका पैर छोटा है, लंगड़ा के चलते हैं। खुद भी इंसान थोड़ा सा हेजिटेंट हो जाता है कि ना जाएं बाहर या थोड़ा सा कम एक्सपोज करें अपने आप को। एक बार जब आपकी डिसेबिलिटी खत्म हो गई, अब आपका खुद मन करेगा कि मैं बाहर निकलूं, सबसे मिलूं, सब जगह जाऊं। मैं ठीक कह रहा हूँ? तो ये एक ऐसे बड़ा सेंसिटिव इशू है, लेकिन ये चीज़ें हमें डिस्कस करनी पड़ती हैं क्योंकि हम सिर्फ पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, हम एक फैमिली से कनेक्ट हो रहे हैं, उनके सारे इश्यूज़ को हमें एड्रेस करना होता है। आप जैसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको लगता है कि भाई अब चलो अब तो शादी होगी, बच्चे हो गए, पैर छोटा तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मतलब डरो नहीं, अपना ट्रीटमेंट कराओ अगर आपको प्रॉब्लम हो तो। बिल्कुल ठीक बात है। और क्योंकि आजकल इम्प्लांट बहुत अच्छे आ गए हैं और MIS टेक्निक ने सबसे बड़ा मैजिक किया है हिप के पेशेंट्स के लिए कि कुछ दिनों के बाद आप खुद देखेंगे कि आप ज़मीन पे भी बैठ पाएंगे, आप चौकड़ी भी लगा पाएंगे, कभी अगर आपको इंडियन टॉयलेट भी यूज़ करना पड़े तो आप कर सकते हैं। तो हिप रिप्लेसमेंट में 2-3 फैक्टर्स होते हैं कि लोग सर्जरी क्यों नहीं कराते हैं। 1, सर्जरी का नाम ही इतना खतरनाक होता है, कोई भी ऑपरेशन नहीं कराना चाहता, खर्चा होता है। तीसरी चीज़ कि हिप अगर रिप्लेस करा लिया तो हम ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे कल्चर में क्या है कि नीचे बैठना भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है डेली का। तो इन सब फैक्टर्स को धीरे धीरे हम दूर कर रहे हैं ताकि जितने भी हिप के पेशेंट हैं वो अपना इलाज करा सकें और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकें। तो अनुराधा जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें मौका दिया, हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी क्योंकि आप जैसे कई पेशेंट हमारे पास आते हैं, ठीक होकर जाते हैं, लेकिन एक हमारी जो स्किल है, हमारी जो टेक्निक है, उसका जो प्रॉपर एक्सपोजर होता है वो इस तरह के पेशेंट्स में होता है। नॉर्मल पेशेंट तो हम करते रहते हैं, एवीएन है या आर्थराइटिस है, लेकिन जो एक्चुअल टेस्ट होता है किसी भी सर्जिकल स्किल का वो होता है एक्सट्रीम केसेस में, जैसे आप वाला केस है जो इतने सालों से पैर छोटा था उसको वापस लंबा करना। ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, हाई एंड सर्जरी है, ये रोज़ नहीं होती है। तो आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं और आपके लिए वो लोग भी थैंकफुल रहेंगे जो आपको देखकर सेम सर्जरी कराएंगे। थैंक यू। सर आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? ये बात मुझे हमेशा वो करती है। तो अनुराधा जी की सर्जरी के 5 महीने हो गए हैं और आज ये पहली बार चौकड़ी लगाकर बैठे हैं। लास्ट टाइम कब बैठे थे ऐसे? मास्क हटाओ। कभी नहीं बैठे? कितनी एज है? 41। मतलब इनको कभी याद ही नहीं है कि जिंदगी में कभी ऐसे बैठे थे, पहली बार ऐसे सबको देखती थी बड़ा फील होता था, सब ऐसे बैठते, मैं नहीं बैठ पाती थी। और आज पहली बार बैठे हैं तो थोड़ा सा नी ऊपर है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ये बिल्कुल जैसे इसकी तरह हो जाएगा। और कहीं भी इनको जाना है, कहीं पूजा करनी है, कोई फंक्शन है, तो आपको कभी भी ऑड नहीं फील होगा, आपको कुर्सी लेके नहीं बैठना। और अब हम इनकी जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं वो प्रैक्टिस भी शुरू करा रहे हैं। यही एडवांटेज है और यही जो खुशी है, जो सेटिस्फैक्शन पेशेंट्स को हम देना चाहते हैं विद MIS टेक्निक, और यही हमारे एफर्ट का एम है, हमारी टीम का एम है कि हम इन पेशेंट्स को वो स्माइल दे सकें जो 40 साल से वेट कर रहे हैं। थैंक यू सर, आपकी वजह से सब कुछ